नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में गरबा पंडालों पर लिखा जिहादियों का आना मना। नवरात्रि की शुरुआत के साथ राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल के बाहर लगाए गए विवादित होर्डिंग ने माहौल गर्मा दिया है। हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों पर लिखा है, जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। होर्डिंग में जूते चप्पल और लाठी की तस्वीरें भी छपी हैं, जिन्हें देखकर आसपास के लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके साथ ही वहां मौजूद कुछ युवकों ने विवादित और अपमानजनक नारे भी लगाए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब पंचायतों को खुद चुकाना होगा। बिजली बिल मध्य प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों को अब अपने बिजली बिल का भुगतान खुद करना होगा। राज्य सरकार ने पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि में कटौती करते हुए कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों की आय बढ़ाने के प्रयासों की 15 दिन में समीक्षा करें। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि पंचायतों के जिन कनेक्शनों का उपयोग सीधे ग्राम पंचायत करती है, उनका बिल पंचायतों को चुकाना होगा। वहीं जिन कनेक्शनों का उपयोग अन्य विभाग, संस्थान या संगठन कर रहे हैं, उनके बिल का भुगतान संबंधित विभाग या संस्था करेगी। इसके लिए पंचायतों को बिजली कनेक्शनों का ऑडिट करने को कहा गया है। एमपी में शिक्षकों को मिलेगा सरकारी मकान, स्कूलों में नियमित पढ़ाई हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूलों के पास शिक्षकों को मकान बनाकर देगा। यह महिला शिक्षकों के लिए होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट जिलों से मिली जानकारी के आधार पर बनेगी। आवास ऐसे स्कूलों के आसपास बनेंगे जहां आवाजाही मुश्किल होती है। लोक शिक्षण ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश भेजे थे। जिलों से जमीन तलाश करने के बाद उसकी रिपोर्ट मांगी थी। बारिश के कारण इस काम में रुकावट आई। इसे अब फिर शुरू किया जाएगा। विभाग के निर्देश के तहत हर जिले में 100 आवास बनेंगे। महिला शिक्षकों के लिए प्राथमिकता होगी। दुर्घटना पीड़ितों को अब तुरंत मिलेगा मुआवजा। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मप्र का क्लेमेंट रीइंबर्समेंट एंड डिपॉजिट सिस्टम क्रेडस डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया गया। यह देश का पहला डैशबोर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसे मप्र न्यायपालिका के लिए विकसित किया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए बना यह डैशबोर्ड अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पोर्टल न्याय को तेज व नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में सार्थक कदम है। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दशहरे के बाद मातहतों को सुशासन, न्याय और बेहतर कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे। उससे पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी तय है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के उन अधिकारियों को बदला जा सकता है जिन्हें उम्मीदों के साथ लाया गया था, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। कई कलेक्टरों पर भी गाज गिरनी तय है। ऐसे जिलों की बारी आएगी जहां के प्रशासनिक मुखिया या तो विवादों में रहे हैं या काम अव्वल दर्जे का नहीं दिखा पाए। नए आईएएस अफसरों व राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में जिला पंचायत सीईओ बनाकर राहत की पोस्टिंग दी जा सकती है। 26 अक्टूबर से भोपाल से इन शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल एयरपोर्ट से गोवा, अहमदाबाद, रायपुर जैसे शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू कर दी है। पिछले साल इन शहरों के लिए संचालित उड़ानों को यात्रियों की कमी का हवाला देकर बंद कर दिया गया था। पिछले 12 महीने से लगातार उठ रही डिमांड और हाल ही में किए गए यात्री सर्वे के बाद बेहतर पैसेंजर रिस्पांस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से इन तीनों शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एमपी के इस शहर में खुलेगा दूसरा मिल्क बैंक। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में जल्द ही ह्यूमन मिल्क बैंक, मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से संचालित होने वाला यह बैंक अगले माह तक शुरू किया जा सकता है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। करीब 15 लाख की लागत से तैयार यह बैंक उन नवजातों के लिए संजीवनी साबित होगा जिन्हें जन्म के बाद मां का दूध नहीं मिल पाता। डॉक्टरों के अनुसार डिलीवरी के बाद कई बार माताओं को दूध कम या बिल्कुल नहीं आता, जिससे नवजातों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले दूध से उन्हें पौष्टिकता नहीं मिलती और कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। मानव दुग्ध बैंक की मदद से इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
प्रियंका गांधी ने शुरू किया हर बूथ मजबूत अभियान। चुनावों में लगातार हार का स्वाद छक रही कांग्रेस के नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां वोट चोरी के खिलाफ अभियान शुरू कर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रखा है, वहीं अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी अब देश की 5 विधानसभा सीटों पर हर बूथ मजबूत अभियान शुरू कर दिया है। इन 5 विधानसभा सीटों में एक है एमपी के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट। गौरतलब है कि दिमनी विधानसभा सीट से एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले की सिवाना से कांग्रेस के पूर्व विधायक और राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व गोपाराम मेघवाल को प्रियंका गांधी ने इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दिन प्रदेश में तेज बारिश। सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन 25 से 26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश, हैवी रेन का एक दौर और आएगा। इसके बाद मानसून की वापसी होने लगेगी। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बनने की संभावना है, जिसके चलते 25 से 26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश, हैवी रेन का एक दौर आएगा। नए सिस्टम के सक्रिय होने के कारण फिर से बारिश की संभावना बढ़ गई है। वहीं अगले 3 दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग टीम पर हमला। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बलेहवन चौकी क्षेत्र में बीती रात 10 आरोपियों ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। वन परिक्षेत्र सहायक सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की गई। शनिवार को वन अमला ने रहली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि कुढ़ाई व सलैया क्षेत्र के वन परिक्षेत्र सहायक अरुण बागरी ने शिकायत कर बताया है कि बीती रात स्टाफ चालक गोविंद पटेल, सुरक्षा श्रमिक आशीष राय, हल्ले भाई अहिरवार के साथ शासकीय वाहन से गश्ती में छेवला की ओर गए थे। छेवला पेट्रोलिंग कैंप के पास रुके। रात करीब 11:30 पर ग्राम गुड़ाकलां के अंशुमान भटेले, सुराज खान और अन्य करीब 10 लोग मुंह बांधकर बाइक से आए। एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जारी किया वारंट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ 25,000 रुपए का वारंट जारी किया है। कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने डीजीपी को वारंट तामीली का आदेश भी दिया है और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को तलब किया है। हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन नहीं करने के कारण रायसेन कलेक्टर को कोर्ट में तलब किया था, लेकिन कलेक्टर पेश नहीं हुए, जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया है। सतना में बनेगा 1000 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मां शारदा लोक के कॉन्सेप्ट प्लान के आधार पर प्रस्तावित प्लान एरिया के अंतर विभागीय सर्वे के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। सामने आई स्थितियों पर कलेक्टर मेहर रानी बाटट के साथ एमपीटी की मुख्य आर्किटेक्ट संगीता ब्यास और एमपीटी के रीवा संभागीय अधिकारी अमित तिवारी ने चर्चा की। कलेक्टर ने प्लानिंग एरिया में प्रस्तावित और निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के कार्यों को समझने के बाद इसके अनुरूप कॉन्सेप्ट प्लान में आवश्यक सुधार कर 1 माह के अंदर रिवाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक से अनुपस्थित रहे कुछ विभागों के अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए भविष्य में बैठकों में पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए। एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धार में नई थोक सब्जी मंडी का रास्ता साफ। धार कृषि उपज मंडी के माध्यम से आरटीओ कार्यालय के पास नई थोक सब्जी मंडी बनाई जाएगी। इसके लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 8 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई। यह जमीन पहले संरक्षित क्षेत्र में आती थी, लेकिन अब इसे बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिन में यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद मंडी प्रशासन को करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए भू भाटक की राशि जमा करनी होगी। पूरा काम 30 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। भोपाल में भाजपा का जीएसटी प्रचार अभियान। भारत सरकार ने आज से जीएसटी की दरों में कटौती की है। भाजपा इसका प्रचार कर रही है। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के चौक बाजार में पहुंचे और व्यापारियों को जीएसटी में हुए संशोधन से होने वाले फायदे बताए। उन्होंने व्यापारियों से संवाद भी किया। साथ ही लखेरापुरा की सत्यम फैब्रिक्स से खादी के कुर्ता पायजामा भी खरीदा। उनके साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी हैं। मुख्यमंत्री ने भवानी मंदिर सोमवारा से जीएसटी प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने व्यापारियों, स्थानीय रहवासियों और ग्राहकों से भी बात की। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने जीएसटी प्रचार अभियान का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरों में कटौती होने से आमजन को क्या क्या फायदा मिलेगा।
इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज नो कार डे मनाया गया। इस दौरान कई वीआईपी कार के बजाय बाइक, स्कूटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते नजर आए। इंदौर कलेक्टर ने नो कार डे पर स्कूटी चलाई और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल से नगर निगम कार्यालय के लिए निकले। कलेक्टर और महापौर ने बाइक और साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे भी कार की बजाय टू व्हीलर या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ई रिक्शा पर बैठकर घर से निकले एमपी के मंत्री, नो कार डे मनाया जा रहा है। यह दिन पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। एमपी में नो कार डे के मौके पर अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजनों ने कार को छोड़कर दोपहिया वाहनों या सार्वजनिक यातायात सेवाओं से सफर किया। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा स्कूटी पर और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साइकिल पर नजर आए। एमपी के एक मंत्री ने भी कार की जगह ई रिक्शा और बस में सफर किया। हालांकि बाद में वे कार में बैठे देखे, जिस पर हल्ला भी मचा। नो कार पर एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वे इंदौर स्थित अपने निवास से ई रिक्शा पर निकले, बाद में बस में सफर किया। हालांकि कुछ किलोमीटर दूर जाकर वे बस से उतर गए और कार में बैठकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। एक राष्ट्र एक चुनाव समर्थक देश का पहला जिला बना रायसेन। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में रायसेन जिले के जनप्रतिनिधियों ने रविवार को प्रस्ताव पारित कर दिया। इसे केंद्रीय कृषि मंत्री और वन नेशन वन इलेक्शन के राष्ट्रीय संयोजक शिवराज सिंह चौहान को सौंपा। रायसेन की सभी पंचायत, परिषद, पालिका और जिला पंचायत ने संकल्प पारित किया, जिनमें एक जिला पंचायत, 521 पंचायत, 3 नगर पालिका, 7 जनपद पंचायत व 9 नगर परिषद शामिल हैं। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि रायसेन जिला एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एकजुट है। यह देश का पहला जिला भी बन गया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग प्रस्ताव पारित किए हैं। 9 दिनों तक 21 घंटे खुला रहेगा। सलकनपुर देवीधाम शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका। हैश पर्व को लेकर जिले के सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध मां विजयासन देवीधाम में तैयारी पूरी हो चुकी है। नवरात्र के 9 दिन देवीधाम पर मां विजयासन के दर्शन करने रोजाना 21 घंटे मंदिर का पट खुला रहेगा। मंदिर में पीने का पानी, वाहन खड़ा करने पार्किंग और अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का अमला तैनात रहने के साथ ही तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जाएगी। एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व। मध्य प्रदेश में कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। यहाँ के हजारों मकान, दुकान मिट्टी में मिल जाएंगे। ये गांव नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है। प्रोजेक्ट के तहत गुना जिले में बांध बनाया जाना है, जिसमें अनेक गांव डूब जाएंगे। हालांकि गांवों के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ की जमीनें बेहद उपजाऊ है, जिसे दूसरे राज्य यानी राजस्थान के हित में बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि ग्रामीण यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है और साफ कह रहे हैं कि बांध के लिए वे अपने पुश्तैनी मकान, खेत खलिहान, जमीनें नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीण और किसान संगठन यहां बड़े बांध के स्थान पर छोटे स्टॉप डैम बनाने की वकालत कर रहे हैं। सतना में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई व्यवस्था। सतना जिले में जल्द ही मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट डीटीसी शुरू होने जा रहा है। उचेहरा ब्लॉक के बड़खेरा में लगभग 5 करोड़ की लागत से तैयार यह सेंटर अब अंतिम चरण में है। यहां से अब वही व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस पा सकेगा जो प्रशिक्षण लेकर परीक्षा पास करेगा। डीटीसी में लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवरों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के तकनीकी पार्ट्स की जानकारी भी सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग में शामिल लोगों की हर गतिविधि पर 108 कैमरों से नजर रखी जाएगी। खास बात यह है कि यहां हैवी व्हीकल चलाने के लिए सिम्युलेटर भी लगाया गया है, जिसमें ड्राइवर को ट्रक चलाने जैसी रियल फीलिंग मिलेगी। रीवा में खुलेगा प्रदेश का दूसरा मिल्क बैंक। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय में प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। यह बैंक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से खोला जा रहा है। मशीनों का ऑर्डर दिया जा चुका है और काम लगभग पूरा हो चुका है। इसे जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। मदर मिल्क बैंक में माताओं का दूध दान में लिया जाएगा और उचित तापमान पर स्टोर किया जाएगा। यह दूध उन नवजात बच्चों को दिया जाएगा जिन्हें किसी कारण से मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता। एमपीएसडीसी की पहल पर शुरू होंगे 2 पायलट कोर्स। हाल ही में एमपी सरकार द्वारा एनिमेशन ग्राफिक्स, डाटा सेंटर और ड्रोन के क्षेत्र में नई निवेश नीतियां जारी की गई थीं। अब इन क्षेत्रों के लिए युवा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किए जाएंगे। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमपीएसआईडीसी ने पहल की है। कॉर्पोरेशन ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और L&T एडुटेक के साथ अनुबंध किया है। मप्र में इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संस्थानों से हर साल पढ़कर 50,000 युवा निकलते हैं। इन्हें इंडस्ट्री के मुताबिक
स्किल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए अब आरजीपीवी में नए पायलट कोर्स शुरू होंगे। एसीएस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे ने कहा कि प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक स्किल्ड युवा टैलेंट तैयार किया जा सके। ग्वालियर में 10,000 का इनामी बदमाश पकड़ाया। ग्वालियर में एक बदमाश को पुलिस ने उसी इलाके में पैदल घुमाया है जिस इलाके में यह बदमाशी करते हुए अपना सिक्का जमाने की कोशिश में था। बदमाश का नाम भोला उर्फ लालू यादव बताया है। उस पर 10,000 का इनाम था। इसके एक साथी को पवन सिकरवार को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया गया है कि एक युवक मधुराम सिंह यादव और मोहन पाल का जमीन को लेकर विवाद कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच मधुराम ने अपनी जमीन संदीप तोमर और पवन सिकरवार को बेच दी। नीमच में दो समाजों के बीच तनाव। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र की चूड़ी गली में रविवार दोपहर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। यादव समाज के लोग एक रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान कुछ लोगों ने धोबी समाज के घरों में घुसकर मारपीट की और पथराव किया। यह विवाद गणेश चतुर्थी के समय हुए पिछले विवाद से जुड़ा है। यादव समाज के लोग पिछली घटना पर कार्रवाई की मांग को लेकर यादव मंडी से इकट्ठा हुए थे। वे कैंट थाने को झांपन देने जा रहे थे। केले की बिक्री ऑनलाइन बोर्ड पर होगी बुरहानपुर में। केला उत्पादक किसानों को पिछले कुछ समय से केला फसल के दाम उचित नहीं मिल रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि केला नीलामी के दौरान ऑनलाइन खरीदी नहीं हो रही है, बाहर से ही गाड़ियां बिक रही हैं। आपसी समन्वय बनाने के लिए रविवार दोपहर केला नीलामी सभागृह में बुरहानपुर एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ की मौजूदगी में केला उत्पादक किसान संगठन, केला ग्रुप, केला व्यापारियों की एक बैठक हुई जिसमें मंडी सचिव भी मौजूद थे। इसमें दो समस्याओं एमएसपी और केला फसल पर बीमा का लाभ को छोड़कर बाकी सभी मांगों पर सहमति बनी। तय किया गया कि केला गाड़ियों की नीलामी ऑनलाइन ही बोर्ड पर होगी। बैतूल में सड़क पर लगे होर्डिंग्स हटाए। बैतूल में रविवार को सड़क पर बिना अनुमति लगाए होर्डिंग जेसीबी से हटाए गए। दुकानों के बाहर रखे सामान अंदर कराए गए। कलेक्टर ने पहले ही कहा कि सड़क पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर रविवार को अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सदर शासकीय आईटीआई से गेंदा चौक तक यह कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर नजर। बुरहानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री साझा करने वालों को चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि ऐसी पोस्ट को न शेयर करें, न लाइक करें और न ही फॉरवर्ड करें। पुलिस ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस की सोशल मीडिया सेल ऐसी पोस्ट पर लगातार नजर रख रही है। हर थाने में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। एमवाई का निक्यू पिक्यू होगा। सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट इंदौर। एमवाई अस्पताल में चूहा कांड के बाद अब हालात दोबारा न बिगड़े, इसके लिए सख्ती बरती जा रही है। विभागीय कार्रवाई के साथ चूहों को पकड़ने की कवायद तो जारी है, लेकिन अब अस्पताल के निक्यू और पीआईसीयू यूनिट को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही है। पिछले दिनों चूहों की समस्या पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक्सपर्ट्स की टीम को निरीक्षण के लिए एमवाई भेजा था। टीम ने एनईक्यू और पीएचयू की मौजूदा स्थिति देखी। चूंकि ये दोनों यूनिट नवजात बच्चों से जुड़े हैं, इसलिए टीम ने माना कि इन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का सुझाव था कि अगर इन यूनिटों को किसी ऐसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाए जहां चूहों की समस्या न हो तो बेहतर होगा। जीतू बोले, आईटी रिफंड की तरह जीएसटी रिफंड करे। सरकार आज से जीएसटी की घटी हुई दरें लागू हो गई है। बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक जहां आम जनता और व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म के फायदे बता रहे हैं, वहीं मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इनकम टैक्स रिफंड की तरह जीएसटी रिफंड देने की मांग की है। पीसीसी चीफ ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि जिस तरह आयकर आईटी रिफंड की व्यवस्था है, उसी तरह वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में भी रिफंड की नीति आम जनता के लिए लागू की जाए और मौजूदा वित्त वर्ष में जिन उपभोक्ताओं ने 28% की दर से जीएसटी का भुगतान किया है, उन्हें जीएसटी दरों में कमी जैसे 18% के बाद दी गई अतिरिक्त राशि का रिफंड मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान छतरपुर जिले की राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर की गाड़ी छड़ाकर हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छतरपुर एसपी और वर्तमान भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मृतक ड्राइवर सलमान की पत्नी राजिया अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी विधायक अरविंद पटेरिया की गिरफ्तारी न होने पर छतरपुर एसपी से जवाब मांगा है। ड्राइवर की पत्नी की ओर से वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान राजनगर सीट से उम्मीदवार अरविंद पटेरिया द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी। इस पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर ड्राइवर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सीवर लाइन की सफाई के दौरान बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सतना में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। सीवर लाइन की सफाई कर रहे कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए हैं। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर एसडीएम सिटी राहुल सिल्डिया मौके पर पहुंचे और अपने वाहन से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला किस्तकुला स्कूल के पास महादेवा का बताया जा रहा है। आदर्श शुक्ला और किशन वर्मा नाम के कर्मचारी चैम्बर में सीवर लाइन की सफाई करने के लिए उतरे थे। तभी जहरीली गैस के कारण दोनों बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।